जय सिया राम। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर अयोध्या से बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, लगातार अयोध्या नगरी से हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से राम राष्ट्रोत्सव जो है वो और ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। और आज सुबह सुबह कोहरे की चादर में एक बार फिर पूरी अयोध्या लिपटी हुई है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि धुंध की इस चादर के बावजूद अयोध्या के सौंदर्यीकरण की तस्वीरें आपको पहुंचा सकें, दिखा सकें। और देखिए, खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो अयोध्या धाम से एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन लेकर, जिसमें देश दुनिया की हर खबर अगले एक नहीं बल्कि 2 घंटे तक हम आपको यहीं से बताएंगे। अयोध्या का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। और देखिए, श्वेता इतने दिनों तक हमारे साथ थी, आज वो जा चुकी हैं वापस बैक टू स्टूडियो और दीपिका हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुकी हैं। तो दीपिका और मैं आज आपको बताएंगे कि देश भर की भी और क्या बड़ी खबरें रही। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का। तो आज से ठीक एक हफ्ते के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या की जिस गली से भी हम गुजरते हैं, वहां पर जबरदस्त तैयारियां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है। और यहीं से आपको हर एक अपडेट हम बता रहे हैं। और अभी का फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे। और देखिए, खबर ये भी है कि बीजेपी ने देश भर के तमाम मंदिरों में, मठों में साफ सफाई का अभियान शुरू किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी शुरुआत कर चुके थे नासिक से, जहां उन्होंने मंदिर की सफाई की। तो आज जिम्मेदारी सौंपी है बीजेपी के तमाम मंत्रियों को, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों को, कि कैसे वो देश के कोने कोने के मंदिरों में पहुंचे, मठों में पहुंचे और वहां सफाई अभियान की शुरुआत करें। तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें। ये तारीख और ये तस्वीरें दोनों को याद रखिए। ये एक शुरुआत है जिसका मकसद है मंदिरों से गंदगी को दूर करना। और देखिए कौन इसकी शुरुआत कर रहा है। देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। पीएम मोदी इस वीडियो में नासिक के प्रसिद्ध काला राम मंदिर में सफाई करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बाल्टी में पानी लेकर पीएम मोदी ने काला राम मंदिर में खुद पोछा लगाया। साथ ही पूरे देश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए लोगों से अपील। क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। अब पीएम मोदी की अपील का असर होने जा रहा है। आज से बीजेपी के कई नेता मंदिरों में सफाई अभियान से जुड़ने वाले हैं। मसलन सीएम योगी आज फिर अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। लता मंगेशकर चौक के पास सफाई अभियान चलाएंगे। बीजेपी के इस सफाई अभियान से आज अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जुड़ जाएंगे। मंदिरों और आसपास की साफ सफाई के लिए आज वो दिल्ली में स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगे और गुरु रामदास मंदिर में सफाई करेंगे। आज से बीजेपी के सभी मंत्री, सीएम और बड़े नेता स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। तो देखिए दीपिका, पिछले कुछ हफ्तों से फिट इंडिया की टीम लगातार अयोध्या में मौजूद है। और ऐसे में हमारे देखते देखते कैसे अयोध्या का सौंदर्यीकरण होता जा रहा है, जीर्णोद्धार होता जा रहा है। जरा कैमरा पर्सन से भी कहूंगी कि धुंध के बावजूद अगर यहाँ पर, क्योंकि हम राम पथ से जुड़ने वाली जो हाईवे है उसके ठीक नीचे मौजूद हैं, इन सुंदरतम तस्वीरों से आज अयोध्या जो है वो चमकती नजर आ रही है। हर जगह शंख चक्र गदा जो है राम नाम की जाप करते आपको नजर आएंगे। और ऐसी खूबसूरत तस्वीरों के बीच से जो लोग हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। एक कहावत है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए क्या फायदा। और ऐसे में देखिए, निमंत्रण को लेकर कहा यही जा रहा है कि कई लोगों को निमंत्रण भेजा गया। जिन जिन लोगों को ये निमंत्रण भेजा गया वो तो हर हाल में राम मंदिर पहुंचेंगे, लेकिन अखिलेश यादव अब तक बड़े कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं। पहले कहते हैं आमंत्रण नहीं मिला, फिर कहते हैं मैं वीएचपी को नहीं जानता, लेकिन अब खबर है कि अखिलेश तक निमंत्रण पत्र पहुंच चुका है। और देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक निमंत्रण पहुंच चुका है, लेकिन शनिवार के दिन यानी कि कल किन किन लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जाने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए।
सबसे पहले देखिए इस तस्वीर को। इसे सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने शेयर किया है। अपने इस पत्र में अखिलेश यादव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को निमंत्रण भेजने के लिए धन्यवाद दिया है, लेकिन साफ कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लेने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अपने परिवार के साथ दर्शनार्थी बनकर अयोध्या जाएंगे। पहले अखिलेश यादव ने निमंत्रण नहीं मिलने की बात कही थी, लेकिन अब जब उन तक निमंत्रण पहुंच चुका है तो फिर वो कार्यक्रम में भाग लेने से बचते नजर आ रहे हैं। वैसे बता दें कि शनिवार को कई और नेताओं तक निमंत्रण पहुंचा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सचिन तेंदुलकर शामिल हैं। इन सभी लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। बता दें कि अब तक देश और विदेश के हजारों लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और कई नहीं भी हो रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और भले ही इस वक्त आप लोग सिर्फ अयोध्या की तस्वीर इस शो के जरिए देख रहे हैं, लेकिन जब आप भी अयोध्या आएंगे तो आपको यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी और यकीनन यहाँ पर त्रेता युग जैसा ही माहौल नजर आएगा। जहाँ पर भी जिस दीवार को आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ जुड़ा प्रभु श्री राम से जरूर दिखेगा। तो देखिए ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है दीपिका और मेरे हम दोनों के हाथ भी इस वक्त जो हैं वो कड़कड़ाती ठंड में एकदम से फ्रीज होते चले जा रहे हैं। लेकिन इस धुंध की चादर में अयोध्या की खूबसूरती कैसे खुद ब खुद निखर रही है। आइए दीपिका जरा यहाँ पर और हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे अयोध्या के कोने कोने में रामायण की गाथा आपको दिख जाएगी। आप जरा देश के किसी भी हिस्से से आइए तो सही और देखिए इस चित्रण में कैसे प्रभु श्री राम शबरी के साथ बैठे उनके जूठे बेर चखते नजर आ रहे हैं। और ये कहानी तो बच्चा बच्चा जो है वो जानता है और शायद सनातनी धर्म की खासियत ही यही है कि बच्चों को इस तरह के कोई फेरी टेल्स नहीं, ये कहानियां सिखाकर बड़ा किया जाता है कि प्रभु श्री राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम बने, शबरी के जूठे बेर खाए और आज शबरी के नाम पर अयोध्या का हर रेस्टोरेंट भी है वो ज्यादा से ज्यादा जाना जाएगा। तो ये है अयोध्या की बदलती रंग। बिल्कुल, और इसके पीछे की कहानी बहुत खूबसूरत, ताकि प्रभु श्री राम को खट्टे बेर ना खाने पड़े और इसीलिए बकायदा चक चक कर जूठे बेर प्रभु श्री राम खाते थे ताकि उन्हें मीठे बेर का ही सेवन करना पड़े। तो देखिए अयोध्या बदल रही है, अयोध्या सज रही है, संवर रही है और उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और इसी सिलसिले में सरकार ने अयोध्या को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ई ऑटो भी शुरू किया है। अब देखिए आपको बताते हैं सर्विस के पीछे खासियत क्या है। ये सर्विस ऑटो कहां से कहां तक चलेगी, इसमें क्या खास बात है, आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं और नया नवेला ये ऑटो भी अब यहाँ की पहचान बनने वाला है। एक तो इसका रंग बदल गया है, अब अयोध्या में पिंक ऑटो चलेंगी जो कि ई ऑटो है। मतलब ये कि अयोध्या में अब ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ही चलेंगी, खासकर राम मंदिर तक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। रेलवे स्टेशन से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर तक श्रद्धालुओं को यही ऑटो पहुंचाने वाले हैं। ये राम भक्तों के लिए है, तो ये मंदिर तक पहुंचाएंगे स्टेशन से। नए तेवर नए कलेवर वाले इस ऑटो को लेकर चालकों में भी उत्साह का माहौल है, क्योंकि इन दिनों अयोध्या में सब कुछ नया जैसे किया जा रहा है। ऐसे में ऑटो को भी नया रूप रंग देने में उनमें खुशी है। ये जो गाड़ी है ये बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से श्रद्धांजलि को पिकअप करके उसको राम मंदिर के दर्शन कराएंगी। नए ऑटो से एक साथ दो काम पूरे हो रहे हैं। पहला तो अयोध्या में प्रदूषण कम होगा, दूसरा कि नयापन आ रहा है। महिलाओं द्वारा संचालित जो ऑटोस होते हैं, तो इस कारण से हम लोग एक व्यवस्था ऐसी बनाने जा रहे हैं कि लोगों को आने पर यहाँ पर एक शानदार अनुभव हो। नई अयोध्या में प्रदूषण एक मुख्य मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने वाली है। नए मंदिर में देश ही नहीं दुनिया भर से लोग रामलला के दर्शन करने आएंगे। ऐसे में शहर को साफ रखना बेहद अहम है। संक्रांति के साथ साथ पोंगल का त्योहार भी मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये त्योहार मनाएंगे। पोंगल दक्षिण भारत में बहुत ही प्रमुख त्योहार माना जाता है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री के घर जाकर आज पोंगल सेलिब्रेट करेंगे। और दक्षिण भारत का ये पर्व क्यों प्रधानमंत्री के लिए इतना खास है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
मकर संक्रांति और लोहड़ी के साथ पोंगल के त्योहारों की धूम दिखने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के घर पर पोंगल मनाएंगे। बता दें कि पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मुरुगन के घर पर तमिल नववर्ष पुथुंडू मनाया था। प्रधानमंत्री कई मौकों पर तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताकर उसकी तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तमिल काशी संगम का आयोजन भी होता है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भी की गई है। इस साल की शुरुआत भी उन्होंने तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे से की है। पीएम के ताबड़तोड़ दौरे से साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर दक्षिण भारत पर है। पीएम मोदी अपने जिस मंत्री के घर पर पोंगल मनाएंगे वो भी दक्षिण भारत से हैं। लेकिन पोंगल है क्या, ये भी आपको बताते हैं। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। माना जाता है कि दक्षिण भारतीय फसल की कटाई के बाद अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए पोंगल मनाते हैं। इस दिन लोग समृद्धि लाने के लिए भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। बता दें कि पोंगल का त्योहार 4 दिन मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग भगवान की पूजा की जाती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी इस त्योहार को अपने मंत्री मुरुगन के घर पर मनाएंगे। तो अयोध्या से हर एक अपडेट आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा, घना कोहरा है। लेकिन भले ही अयोध्या में मौजूद है, लेकिन हालात आपको हर जगह की दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। जो लोग रास्ते में सफर कर रहे हैं वो गाड़ियां काफी धीरे धीरे चला रहे हैं, क्योंकि कुछ भी किसी को इस ठंड भरे कोहरे में नजर नहीं आ रहा। तो बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और हर जगह कोल्ड अटैक देखने को मिल रहा है। यूपी के भी कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त ऐसे ही हालात हैं। कड़ाके की ठंड है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। घने कोहरे के चलते देखिए सबसे ज्यादा बाधित होती है ट्रेन सेवाएं, और बताया जा रहा है कि कई ट्रेनें प्रभावित भी हुई है। इस चक्कर में कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, तो कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। तो आज पूरे कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है उत्तर भारत। अगर आप सुबह सुबह उठे हैं और टीवी पर फिट इंडिया का ये बुलेटिन देख रहे हैं तो अयोध्या से भी घने कोहरे की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें देख सकते हैं और साथ ही उत्तर भारत कैसे आज ठंड की मार झेल रहा है। रोज जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कोहरा कल से ज्यादा है या कम, लेकिन हर रोज का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। और ऐसे में आज तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो हर जगह अब विजिबिलिटी भी धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की भी और दिल्ली एनसीआर की भी हालात आपने देखे। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर स्थिति क्या है, तस्वीर दिखाइए, जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में तापमान की अगर हम बात करें तो वो 5 डिग्री सेल्सियस है और तस्वीरों में अगर आप देख पाएंगे तो सबसे पहले पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कितना घना कोहरा है। आगे सामने जो रोड है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। आज संडे का दिन है, गाड़ियां कम है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोहरे की चादर इस पूरे रास्ते पे देखी जा सकती है। ये डीएनडी के साथ जोड़ने वाला रास्ता है और ये दिल्ली का जो है वो रास्ता नोएडा से जोड़ता है। ऐसे में इस रास्ते पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा घना कोहरा है। जो गाड़ियां आ रही हैं, सुबह 7, सवा 7 का वक्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो गाड़ियां आ रही हैं वो अपने हेडलाइट जलाते हुए आ रही हैं ताकि किसी भी तरीके से कोलिजन या किसी भी तरीके से किसी दुर्घटना से वो बच सके। इसके अलावा जो कोहरा है वो इतना ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर पीछे भी अगर आप देख पाएंगे तो जो रेड लाइट है, जो ट्रैफिक लाइट है, वो भी आपको ढंग से दिखाई नहीं दे पाएगा, जो कि बामुश्किल यहां से 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। ऐसे में लोगों की कोशिश है कि बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे जो गाड़ी है वो चलाए, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा घना है और यही कारण है कि ट्रेन भी जो है वो लेट हो रही हैं। यातायात पे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल, कोहरा वाकई बहुत ज्यादा घना है। देखिए अभिषेक, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं तो मैं और दीपिका तस्वीरें अयोध्या से दिखा रहे हैं और पूरा उत्तर भारत आज अमूमन यही तस्वीरें आज नजर आ रही हैं जब तापमान जो है वो लगभग 4 से 7 डिग्री के बीच पहुंच चुका है हर जगह और घने कोहरे की मार देखने को मिल रही है। शुक्रिया अभिषेक, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो ब्रेक के बाद अयोध्या नगरी से एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। लेकिन अयोध्या की इस खूबसूरती के बीच से आपको ये भी बता दें कि
आज सुबह 7:55 पर फ्रेश एंड फास्ट का इंतजार न करें, लेकिन हमारी एक बहुत ही खास प्रस्तुति कण कण में राम कुमार विश्वास के साथ जरूर देखें। तो अगले कुछ और मिनट तक हम आपको फिट इंडिया के इस बुलेटिन में देश और दुनिया की खबरें दिखाएंगे और उसके बाद शुरू होगा बेहद ही खास सीरीज कण कण में राम कुमार विश्वास के साथ। और चलिए खबर आपको बताते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्तार के करीबी की संपत्ति कुर्क हो गई और उसके बाद शनिवार को एक और माफिया के घर पर बुलडोजर चल गया और लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफिया का घर कैसे ध्वस्त किया गया वो आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा की हैं, जहां भू माफिया रक्षपाल यादव के अवैध कब्जे को प्रशासन ने नस्त नाबूद कर दिया। माफियाओं ने 1 करोड़ कीमत की 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवा दिया। यूपी में योगी राज कायम होने के बाद से माफिया दहशत में है। शुक्रवार को लखनऊ में मुख्तार के करीबी गैंगस्टर अफरोज खान की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी और शनिवार को माफिया रक्षपाल यादव की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफिया दहशत में है। माफियाओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। योगी राज में हालात ये हैं कि एनकाउंटर के डर से अपराधी सरेंडर कर रहे हैं।